क्लासिकी यूनानी सकाफत और बुत मत के दरमियान गंधारा आर्ट एक सकाफती इश्तराक है जिसका अर्तका वस्ती एशिया में तकरीबन 1000 साल की मुद्दत में अंजाम पजीर हुआ। ये मुद्दत सिकंदर आज़म से 4 सदी कब्ल मसीह से इस्लामी फतूहात की 7वीं सदी ईस्वी के दरमियानी अरसे पर मुहित थी। संग तराशी, मुजस्मा साजी, तस्वीर कशी और मुख्तलिफ नुकूश पर मुश्तमिल कुंदाकारी का जो फ़न वजूद में आया उसे गंधारा आर्ट का नाम दिया गया। गंधारा ना सिर्फ फ़न का नाम है बल्कि ये एक वसी इलाके और एक मुकम्मल तहजीब का आयनादार है। यहाँ गंधारा आर्ट पहली सदी ईस्वी से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक उरूज पर रहा। गंधारा आर्ट दरअसल यूनानी, साका, पारथी और किशन तहजीबों का निचोड़ है। गंधारा आर्ट का मरकज़ यूं तो टेक्सला था, लेकिन इसकी जड़ें पेशावर, मर्दान, सवात, अफगानिस्तान हत्ता के बस्ती एशिया तक फैली हुई थी। सवात में गंधारा आर्ट बुधा के मुख्तलिफ मुजस्समों, कुंदाकारियों और मुख्तलिफ नक्शो निगार की सूरत फिरोज़ा नज़र आता है। इधर चीनी सरहदी इलाकों में भी इसके आसार मिलते हैं। सूबा पंजाब में 2000 साल पुराना मानिक्याला स्तूपा है। ये इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि W.F. सेरो की किताब गंधारा की इबादत गाहें में शायाशुदा नुकूश के मुताबिक अफगानिस्तान और रूस तक फैली हुई गंधारा तहजीब की आखिरी सरहद मानिक्याला का स्तूपा थी। मौर्य अहद से गुप्ता ख़ानदान के उरूज के ज़माने में फ़न संग तराशी के नए दाबिस्तान वजूद में आए। मथुरा के मुजस्मों की ये खुसूसियत बताई जाती है कि यहाँ सबसे पहले गौतम बुद्ध को इंसानी शक्ल में पेश किया गया, जो मुद्दतों मकबूल रहा। इस फ़न में गंधारा स्कूल ने सबसे ज़्यादा तरक्की की। चुनाचा बरे सगीर के अक्सर इलाकों में गंधारा आर्ट के असरात पाए जाते हैं। इसके नमूने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों और अफगानिस्तान के बाज़ मकामात पर भी मिलते हैं। इस सिलसिले में टेक्सला सबसे नुमायां हैसियत रखता है। ये तमाम नमूने गौतम बुद्ध की ज़िंदगी या बुद्ध मज़हब की रिवायत पर मुश्तमिल हैं। गंधारा फ़न की सबसे काबिल तारीफ नमूने हमें गौतम बुद्ध या बदहस्तवा के मुजस्मों में मिलते हैं। गंधारा आर्ट ने किशन हुक्मरानों की सरपरस्ती में तरक्की की। यही सबब है कि ये आर्ट चीन और जापान ही नहीं बल्कि मशरिकी बेद तक पहुंच गया। तब इन इलाकों की तहजीब पर हमें गंधारा आर्ट के असरात साफ नज़र आते हैं। टेक्सला के धर्म राजिका के स्तूपे में एक मुजस्मे की बुलंदी 40 फुट के करीब थी। गौतम बुद्ध की वफ़ात के बाद बुद्धों में ज़ियारत का रिवाज आम हो गया। ये रिवायत मशहूर हो गई कि गौतम बुद्ध ने 4 मकामात की ज़ियारत करने की हिदायत की थी। एक तो लंबीनी बाग जहाँ बुद्ध पैदा हुए थे, दूसरा ग्या के करीब दरख्त जिसके नीचे इन्हें ज्ञान हासिल हुआ था, तीसरा बनारस का हरन बाग जहाँ उन्होंने मजहब की पहली दफ़ा तालीम दी थी, चौथा कशीनगर जहाँ उन्होंने वफ़ात पाई। अशोक के दौर में बुत मत ने उरूज पाया। इसने अपनी सल्तनत के 8 मकामात पर स्तूपे तामीर करवाए थे। हर स्तूपे में गौतम बुद्ध के थोड़े थोड़े तबरुकात महफूज किए गए। टेक्सला का धर्म राजिका इनमें सबसे बड़ा था। शाही स्तूपों की देखभाल के लिए बुत राहिब मुकर्रर थे। इनके रहने के लिए वहार यानी मंदिर बनाए गए थे और इसकी आसपास की ज़मीन इसके मकसद के लिए वक्फ कर दी गई। गौतम बुद्ध की खाक 8 स्तूपों में महफूज की गई थी। अशोक ने इन आसार को निकालकर सल्तनत के तमाम बड़े बड़े शहरों और सूबों में भिजवा दिया और हुक्म दिया कि वहां शानदार स्तूपे तामीर करवा कर इन्हें दफन किया जाए। यूं ये खाक 48,000 स्तूपों में महफूज की गई। चुनाचा इन स्तूपों को बुद्ध की कब्र भी कहा जाता है। ये स्तूपे महात्मा बुद्ध की जिंदगी के बारे में पथरीली किताब थे। स्तूपे के गुंबद पर हमेशा 7 छतरियां होती थी जो 7 आसमानों को जाहिर करती थी। सवाबी मर्दान रोड से एक सड़क असूटा शरीफ और शौक अली की तरफ जाती है, जहां से एक सड़क नौग्राम गांव की तरफ जाती है। नौग्राम के मोहल्का पहाड़ों पर रानीगढ़ बुत दौर की दुनिया की बड़ी तहजीब है। ये खंडरात बुलंदोबाला पहाड़ पर वाक़े हैं, जिस पर पहुंचने के लिए जापान, यूनेस्को और हुकूमत पाकिस्तान के मुश्तरका ताउन से सीढ़ियां और रेलिंग तामीर कर दी गई थी। रानीगढ़ खंडरात की सतह ज़मीन से ऊंचाई 900 फुट है।
बड़ी बड़ी स्याह चट्टानों का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ है। रानीगढ़ के जुनूबी हिस्से में संग तराशी हुआ करती थी। मूर्तियों के लिए पत्थर ऊंटों के जरिए लाए जाते थे। पहाड़ खोदकर एक कमरा भी बनाया गया था जहां संग तराशी का माहिर बैठा करता था। गौतम बुद्ध के पैरोकार यहां से तालीम हासिल करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने मजहब की तालीम देने जाते थे। खंडरात के दाखिली दरवाजे में एक बोर्ड पर रानीगढ़ की मुख्तसर तारीख लिखी हुई है। साउथ में बुद्ध के बड़े बड़े स्तूपे के साथ लातादाद छोटे छोटे स्तूपे हैं। मशरिक की जानिब छोटे छोटे कमरे हैं जिन पर छत नहीं है। शागिर्दों के बैठने के लिए दीवारों के साथ निशस्तगाहें बनाई गई हैं। ये कमरे एक साथ तामीर किए गए थे। करीब ही 7 आसमानों और ज़मीन के फ़लसफ़े को फ़न संग तराशी में पेश किया गया है। खारदार तार के अंदर रानीगढ़ से मिलने वाले टूटे फूटे मुजस्मे और दीगर नवादरात महफूज किए गए हैं। एक मुजस्मे की सफाई पर तकरीबन 10,000 रुपये खर्च आता है। ज़माना कदीम में लोग कागज़ और स्याही से ना आशना थे, लिहाजा गौतम बुद्ध की तालीम तराशे पत्थरों यानी मुजस्मों की सूरत में दूर दूर तक पहुंचाई जाती थी। रानीगढ़ के ज़्यादातर हिस्से में तहजीब दफन है। टूटे हुए शिकस्ता मखदूश खंडरात की तामीर नौ का काम मुख्तलिफ अदवार में किया गया। संग तराशी वाले हिस्से के साथ तराशे हुए पत्थरों के चंद जीने हैं। सामने खुला सहन है जहां बुद्ध मत के पैरोकार मजहबी तालीमात से मुस्तफीद होते थे। मगरिब की जानिब एक ज़मीन दोज़ छोटा सा कमरा है जिसमें ख़जाना महफूज किया जाता था। साथ ही गार्ड रूम है जहां अमला ख़जाने की हिफाजत के लिए मामूर था। तो दोस्तों, ये थी गंधारा तहजीब के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।